माइकेलीन डकलेफ एक साइंस जर्नलिस्ट हैं जो NPR के लिए काम करती हैं। ये किताब 2021 में पब्लिश हुई और ये पेरेंटिंग की दुनिया में एक कम्प्लीटली फ्रेश और आई ओपनिंग पर्सपेक्टिव लेकर आती है। यह किताब उन्होंने एक पर्सनल क्राइसिस से इंस्पायर्ड होकर लिखी। उनकी बेटी रोसी बहुत डिफिकल्ट थी, टैंट्रम्स, डिफायंस, कांस्टेंट बैटल्स, और डकलेफ जो साइंस जर्नलिस्ट हैं ने डिसाइड किया कि वो रिसर्च करेंगी कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में पेरेंट्स कैसे रेस करते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर 3 कल्चर्स में गईं, माया फैमिलीज इन मेक्सिको, इन्यूइट कम्युनिटीज इन आर्कटिक कनाडा और हड्जाबे हंटर गैदरर्स इन टैंजानिया। और जो उन्होंने सीखा वो कम्प्लीटली उनकी पेरेंटिंग को ट्रांसफॉर्म कर गया। ये किताब उन्हीं लेसन्स की कहानी है। पहला सबक है, वेस्टर्न पेरेंटिंग में क्या रॉन्ग है। डकलेफ एक्सप्लेन करती हैं कि वेस्टर्न पेरेंटिंग, स्पेशली अमेरिकन पेरेंटिंग, एक पर्टिकुलर मॉडल पर बेस्ड है जो एक्चुअली बहुत रीसेंट है और जो इंडिजिनस कल्चर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। वेस्टर्न मॉडल में पेरेंट्स बच्चों को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करते हैं, उनकी हर डिमांड को अटेंड करते हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली प्ले करते हैं। चिल्ड्रन को सेंटर ऑफ फैमिली माना जाता है। लेकिन डकलेफ ऑब्जर्व करती हैं, ये मॉडल बच्चों को एंटाइटल्ड, डिपेंडेंट और इमोशनली फ्रेजाइल बनाता है। दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स में पेरेंटिंग कम्प्लीटली डिफरेंटली होती है और वो कल्चर्स रेज करते हैं ज्यादा कोऑपरेटिव, इमोशनली स्टेबल और सेल्फ सफिशिएंट बच्चे। दूसरा सबक है, माया फैमिलीज, कोऑपरेशन और अकोमोडेडो। माया फैमिलीज इन युक्तन, मेक्सिको में डकलेफ ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्व किया। माया बच्चे इनक्रेडिबली हेल्पफुल और कोऑपरेटिव होते हैं, बिना कहे, बिना रिवॉर्ड के। वो स्पॉन्टेनियसली घर के काम में हेल्प करते हैं, छोटे सिबलिंग्स की केयर करते हैं। माया पेरेंट्स इसे अकोमोडेडो कहते हैं, यानी एक कोऑपरेटिव और हेल्पफुल स्पिरिट। यह कैसे अचीव होती है? माया पेरेंट्स बच्चों को फैमिली एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, किचन में, खेत में, घर के काम में। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट परफेक्टली लेकिन ग्रेजुअली, और यह पार्टिसिपेशन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कंट्रीब्यूशन क्रिएट करती है। तीसरा सबक है, इन्यूइट पेरेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और नो येलिंग। आर्कटिक कनाडा के इन्यूइट कम्युनिटीज में डकलेफ ने एक रिमार्केबल थिंग ऑब्जर्व की। इन्यूइट पेरेंट्स कभी बच्चों पर चिल्लाते नहीं, नेवर। यह उनके कल्चर में लिटरली टबू है। जब डकलेफ ने पूछा, एक ओल्डर इन्यूइट वुमन ने कहा, क्या आप एक अडल्ट पर चिलेट हो? नहीं। तो बच्चे पर क्यों? वो भी एक ह्यूमन है। इन्यूइट पेरेंट्स की एंगर मैनेजमेंट टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। वो स्टोरीज यूज करते हैं। अगर बच्चा वाटर के पास जाता है तो वो स्कैरी स्टोरी सुनाते हैं, एक क्रीचर की जो बच्चों को ड्रैग करती है। यह स्टोरी टेलिंग टेक्निक इनडायरेक्ट टीचिंग का पावरफुल एग्जाम्पल है। चौथा सबक है, हड्जाबे हंटर गैदरर्स, ऑटोनॉमी और फ्री प्ले। टैंजानिया के हड्जा हंटर गैदरर्स शायद दुनिया के मोस्ट एंशिएंट लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हैं और उनके बच्चे डकलेफ के ऑब्जर्वेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट, फियरलेस और इमोशनली स्टेबल। हड्जा पेरेंट्स बच्चों को रिमार्केबल ऑटोनॉमी देते हैं। छोटे बच्चे पूरे दिन साथ में, मिक्स्ड एज ग्रुप्स में फ्री प्ले करते हैं, बिना अडल्ट सुपरविजन के। वो रियल रिस्क्स लेते हैं, ट्रीज क्लाइंब करते हैं, फायर के पास खेलते हैं, टूल्स यूज करते हैं। यह कंट्रोल्ड रिस्क टेकिंग, रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। पांचवा सबक है, एलो पेरेंटिंग, विलेज की जरूरत। डकलेफ डिस्कवर करती हैं कि दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स में एलो पेरेंटिंग होती है, यानी बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि एक एंटायर कम्युनिटी रेज करती है। ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, ओल्डर सिबलिंग्स, नेबर्स, सब बच्चे की केयर में इन्वॉल्व होते हैं। वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली मॉडल, जहाँ पेरेंट्स अलोन सब कुछ हैंडल करते हैं, एक्चुअली एवोल्यूशनरी अनोमली है। यह एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है और बच्चों के लिए भी सब ऑप्टिमल है। बच्चों को डिफरेंट पीपल से इंटरैक्ट करने की जरूरत होती है। छठा सबक है, टीम मेथड, एक न्यू अप्रोच। डकलेफ अपनी लर्निंग्स को एक फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज करती है
जिसे वो टीम कहती हैं। टी, टुगेदरनेस, बच्चों को फैमिली एक्टिविटीज में इंक्लूड करो। ई, ऑटोनॉमी, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस दो। ए, अकोमोडेडो, कोऑपरेशन और हेल्पफुलनेस को नेचुरली डेवलप होने दो। एम, मिनिमल इंटरवेंशन, कॉन्स्टेंटली इंटरवीन मत करो। लेट चिल्ड्रन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, फाइट देयर ओन बैटल्स, मेक देयर ओन मिस्टेक्स। यह अप्रोच बच्चों को जेन्युइनली कैपेबल और रिसिलिएंट बनाती है। 7वां सबक है रोसी का ट्रांसफॉर्मेशन। डकलिफ शेयर करती हैं कि इन लर्निंग्स को अप्लाई करने के बाद उनकी बेटी रोसी में क्या चेंज आया। वो ज्यादा कोऑपरेटिव हो गई, स्पॉन्टेनियसली हेल्प करने लगी, टैंट्रम्स कम हो गए, वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो गई। यह ओवरनाइट नहीं हुआ, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। लेकिन जो फंडामेंटल शिफ्ट आई वो ये थी कि जब डकलिफ ने रोसी को फैमिली का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर की तरह ट्रीट करना शुरू किया, न कि एक डिपेंडेंट चाइल्ड की तरह, तो रोसी ने वैसा ही बिहेव करना शुरू किया। इस किताब का सार यही है, वेस्टर्न पेरेंटिंग मॉडल का एकमात्र मॉडल नहीं है। दुनिया के इंडिजिनस कल्चर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोऑपरेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी और कम्युनिटी। बच्चों को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, उन्हें इंक्लूड करने की जरूरत है। येल मत करो, स्टोरीज यूज करो, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट रिस्क्स लेने दो, और याद रखो, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड।